प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारे साथ है। इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर कैसे अपने समय में लोगों के साथ रहा है। परमेश्वर के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों के साथ है, और आज भी प्रभु यीशु मसीह जो है वह हमारे साथ है। परंतु आज परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ होना एक अलग रूप है। और किस रूप में परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और कैसे कार्य करता है और कैसे हमारे बीच में रहता है, यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हमें इन बातों की जानकारी नहीं होती है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो सच में हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में या अपने में मगन रहते हैं। आपका कोई भी बच्चा है, आपका कोई भी छोटा बच्चा है, यदि वो कोई भी बुराई कर रहा हो तो क्या वो माँ बाप के सामने उस बुराई को कर सकता है? वो जानता है कि मुझे मेरे माँ बाप देख रहे हैं, वो जानता है मेरे माँ बाप की निगाह मुझ पर है, वो जानता है मेरे माँ बाप मेरे साथ है। इसलिए बच्चा कभी भी, जब तक उसके माँ बाप उसके साथ हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं कर सकता है। अगर किसी बच्चे की सिगरेट पीने की लत है, शराब पीने की लत है, और छोटेपन से वो शराब और सिगरेट में या बुरी आदतों में फंसा हुआ है, तो जब तक उसके माँ बाप साथ में हैं तब तक वो उनसे छुपा के रखेगा। जब माँ बाप उससे अलग हो जाते हैं तब वो इन सारी बातों को करने लगता है। परंतु आजकल इस अंतिम समय में देखा जाए तो एक घोर आश्चर्यजनक बात होती है कि आजकल ये सब कुछ लोग, माँ बाप साथ हो या ना हो, अगर माँ बाप साथ में हैं तब भी वो ये सारी काम को कर रहे हैं, तब भी वो ये सारी बातें करते रहते हैं। बड़े आश्चर्य लगता है कि आखिर ऐसा क्यों? माँ बाप साथ बने हुए हैं तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमने सही शिक्षा पाई है, यदि हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का डर, प्रभु यीशु मसीह का भय रहता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है तो हम किसी भी प्रकार की बुराई को करने से रुक जाते हैं। जी हाँ, आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का वो रूप जिस रूप में वो हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह खुद ही इस बात को कहता है। यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, और सर्वदा लिखा हुआ शब्द आया कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा का मतलब है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह जो है वो जानता है कि वो चेलों से बिछड़कर, वो जानता है कि मैं अपने लोगों से बिछड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमें अनाथ छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर चले जाने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर अब वो किस रूप में आकर रहेगा? वो कहता है कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, और वो पवित्र आत्मा जो हमारे और आपके बीच में हमेशा तक रहेगा। जी हाँ, जब तक इस दुनिया का अंत नहीं हो जाता, वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह भेजने पर था, जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस पवित्र आत्मा को उसने भेजा, और वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में बना रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर 17वें पद में कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। जी हाँ, वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण करने का मतलब जो सांसारिक लोग हैं, जो सांसारिक बातों में फंसे हैं, जो सांसारिक माया मोह में हैं, वो उस पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पवित्र आत्मा को देख ही नहीं सकते। यहाँ पर लिखा हुआ वो उसको देख नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि जो उस पवित्र आत्मा के साथ बना रहेगा वो उसको देखने पाएगा।
जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितना अनोखी, कितनी अद्भुत बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात हमारी भलाई के लिए तैयार कर रखी है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात को, हर एक उत्तम बात को हमारे लिए रखा हुआ है। जी हाँ, परमेश्वर जो यहोवा के नाम से जाना जाता था, अपने लोगों के साथ हमेशा बना रहा। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों के साथ हमेशा बना रहा। आज प्रभु यीशु मसीह के रूप में पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ कोई बुरा काम नहीं कर सकता जब तक उसके माँ बाप उसके साथ हैं, परंतु ये पवित्र आत्मा तो हमारे साथ सर्वदा तक है। जब ये पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारा वो आत्मिक पिता हमारे साथ है, हमारा जो स्वर्गीय प्रभु है वो जब हमारे साथ है, तो फिर उसकी आंखों के सामने और उसके साथ साथ बने रहने के साथ हम कैसे पाप कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है और हम गलत काम करते हैं तो वह हमें छोड़ के चला जाता है। जब हम उनकी नहीं सुनते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे हर एक प्रकार की निंदा, हर एक प्रकार का पाप तो क्षमा किया जा सकता है, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में पाप, पवित्र आत्मा की निंदा जो है वो क्षमा के योग्य नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा के योग्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है और वह हमारे साथ है और हम में बना हुआ, वह हम में बना हुआ होना चाहिए, वह हमारे अंदर आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन पौलुस एक बहुत बड़ी बात लिखता है और बहुत अच्छी बात भी है। पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थियों जब 3 अध्याय उसका 16वां 17वां पद पढ़ेंगे, वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, और तुम्हारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। जी हाँ, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब वो पवित्र आत्मा अपने इस मंदिर में आना चाहता है, वो पवित्र आत्मा इस मंदिर में आकर आपके साथ रहना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, परंतु जब वो इस मंदिर को बुराइयों से भरा हुआ देखता है, जब वो इस मंदिर को गंदगाई से भरा हुआ देखता है, तो वो इसमें आने से मना कर देता है और वो छोड़कर चला जाता है। और सच में जिसको छोड़कर वो पवित्र आत्मा चला गया, जिस जीवन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जिस जीवन रूपी मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जिस देह के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो समझ लीजिए कि प्रभु उसके साथ नहीं है। और जब प्रभु उसके साथ नहीं है तो ऐसे लोगों का परिणाम क्या होगा? ऐसे लोगों का एक ही परिणाम होगा कि वह हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। उन्होंने परमेश्वर के उस सहायक को शोकित करा है, जिस सहायक को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए भेजा, ताकि हम इस दुनिया में अकेले ना हो, ताकि हम इस दुनिया में अकेलेपन का एहसास ना करें, ताकि हमें ये महसूस ना हो कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, हमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, हमें कोई चाहने वाला नहीं है, हमारी कोई बात को समझने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई समझने वाला हो या ना हो, कोई आपको चाहने वाला हो या ना हो, कोई आपसे प्रेम करने वाला हो या ना हो इस दुनिया के अंदर, परंतु एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपके साथ बना रहना चाहता है, एक है जो आपको चाहता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया और उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने उस पवित्र आत्मा को क्या किया? शोक के अलावा और क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन हम उस पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम उस पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं जो प्रभु का आत्मा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब हम इस 14 की 26 पद पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बना हुआ है, जब पवित्र आत्मा अपनी इस देह रूपी मंदिर के अंदर है, जब पवित्र आत्मा अपने मंदिर के अंदर है, तो सारी बातें जो हैं हमें सिखाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप ये सही माने में बता सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मिला है? यदि मिला है तो वो सारी प्रभु की बातें जो हैं वो क्या आपने सीख ली हैं? सारे प्रभु की बातें, वो जो जानकारी देता है, क्या पवित्र आत्मा दी है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, हमें सारी जानकारी है।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने दुश्मनों को भी क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने दुश्मनों को भी गले से लगाया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप क्यों नहीं लगाते? आप अपने दुश्मनों से गले क्यों नहीं लगाते? आप अपने दुश्मनों को क्षमा क्यों नहीं करते? आप अपने दुश्मनों को दुश्मन क्यों रहने देते हैं? आप उन्हें अपना भाई क्यों नहीं बना लेते? आप उन्हें अपनी बहन क्यों नहीं बना लेते? आप उन्हें भाई का ओहदा क्यों नहीं देते हैं? इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं बना हुआ है। अगर पवित्र आत्मा होता तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग होता, बिल्कुल अलग दिखाई देता। जितने भी परमेश्वर के लोग हैं या जिनके साथ परमेश्वर रहा है या जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह रहा है, उनका जीवन बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उनकी सोच बिल्कुल अलग दिखाई देती है, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा बिल्कुल अलग दिखाई देती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है तो हमारे सोच बिल्कुल अलग होंगे, हमारे विचार अलग होंगे, हमारे अंदर कोई विरोधाभास की बात नहीं होगी, हमारे अंदर दुश्मनों को पैदा करने की शक्ति नहीं होगी, बल्कि दुश्मन जो है वह अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के उस प्रेम से परिपूर्ण है। इसलिए चाहे कोई बुरा इंसान हो, चाहे कोई अच्छा इंसान हो, हम सबसे प्रेम करेंगे। चाहे कोई हमारा दुश्मन हो या हमारा दोस्त हो, हम सबसे सामान्य प्रेम करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ बना हुआ है या हमारे साथ रहना चाहता है। कहाँ है वो? कहाँ है वो सहायक? यदि प्रभु आज इस बात का जवाब करे कि वो कहाँ है सहायक, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जब योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। सब प्राणियों का मतलब चाहे कोई भी प्राणी छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हर एक को वो अपना आत्मा देना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक उसने सिर्फ एक के लिए नहीं दिया, उसने विशेष एक जाति के लिए नहीं दिया, उसने सारी जाति के लिए वो सहायक भेजा है। उसने सारे वर्ग के लोगों के लिए उस सहायक को भेजा है, ताकि सारे वर्ग के लोग उस सहायक को ग्रहण करें, सारी जाति के लोग उस सहायक को ग्रहण करें जिसका नाम पवित्र आत्मा है। सारी जाति उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, सारी जाति उस पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि सब कुछ और सब में प्रभु यीशु मसीह हो। और वो आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों को सिखाए, ताकि सारी जाति के लोग, सारे लोग जो हैं उस बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है, प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों को जान लें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो सारी बातें जो है हमें सिखाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब वो पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाएगा तो हम वो बातें क्यों नहीं सीखते? जो भविष्यवाणी योएल नबी के अंदर के हुई है कि सब प्राणियों पर मैं आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां और ये सब क्या करने लगेंगे, इनका रूप कैसा होगा। आज जो बेटे बेटियां अपने बड़ बोल बोलते हैं, आज जो बेटे बेटियां अपने ही चाल चलन में मगन हैं, आज जो बेटे बेटियां अपने ही प्रचार में मगन हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा को वो ग्रहण करेंगे, जब पवित्र आत्मा उनका सहायक बनेगा, जब वो पवित्र आत्मा के साथ चलने लगेंगे, जब पवित्र आत्मा उनके साथ चलने लगेगा, जब पवित्र आत्मा उनसे बोलने लगेगा, जब पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करने लगेगा, तब क्या होगा? मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर प्रेरितों के काम और 2 अध्याय और उसके 17वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन यह कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा तो तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने जो हैं वो सपन देखेंगे। किसी के पास कुछ करने के लिए रह नहीं जाएगा। जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके पास ये फालतू बातों का समय नहीं होता है, उनके पास संसार की बातों का समय नहीं होता है, उनके पास संसार के लोगों का समय नहीं होता है, क्योंकि फिर तो वो भविष्यवाणी करने लगेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनका काम हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके काम को निर्धारित करेगा। चाहे वो आपके बेटे बेटियां हो, चाहे वो आपके जवान हो, चाहे वो आपके बुजुर्ग क्यों ना हो, सबको पवित्र आत्मा जो है अपने काम पे लगा लेगा। सब पवित्र आत्मा की बात को करेंगे, सब पवित्र आत्मा के उस कार्य को करेंगे, सब प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को पूरा करेंगे जहाँ लिखा हुआ है कि वो उनकी बातों में से उनको बताएगा। सब उन बातों को सीखेंगे और सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि दूसरों को बताएंगे भी, दूसरों को सिखाएंगे भी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जो है वो इस तरीके का कार्य करता है। और पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है तो आप एक
अलग व्यक्ति दिखाई देते हैं। आप इस संसार से बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, आप इस संसार से अलग हटके दिखाई देंगे। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात और भी है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास ये पवित्र आत्मा नहीं है या जिसके अंदर ये पवित्र आत्मा नहीं है, उसके साथ क्या होगा, कैसा है वो व्यक्ति। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन, रोमियो 8 अध्याय और उसके 9 पद को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। रोमियो 8 अध्याय और उसके 9 पद को यहाँ लिखा हुआ है 9 पद में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं है परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम आत्मिक इंसान हैं, हम संसारिक या शारीरिक इंसान नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। और जो मसीह का जन नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ क्यों रहेगा, पवित्र आत्मा क्यों रहेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तभी उस व्यक्ति के साथ आकर रहना चाहता है, तभी वो उस व्यक्ति के साथ रहेगा जब वो ये देखेगा कि जो सहायक मैंने अपने वायदे के अनुसार किया, मैंने इन लोगों से वायदा किया कि मैं एक सहायक भेजूंगा, और जब उसने वो सहायक उनको दिया है तो वो सहायक जब उनके जीवन में नहीं है, वो सहायक जब उनके परिवार के अंदर नहीं है, वो सहायक जब उनका नहीं है, तो फिर कैसे मैं उनका होऊंगा? आप कितना भी चिल्लाते रहिए, आप कितना भी जोर जोर से बोलिए कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के जन हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा है, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। नारा लगाइए, हम प्रभु यीशु मसीह हमारा है, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा है, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। मगर ऐसे नारे लगाने से प्रभु यीशु मसीह आपका नहीं हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो रहना चाहता है और अपने वायदे के मुताबिक वो आता भी है। परंतु वो एक चीज को देखता है कि जो सहायक मैंने भेजा है, जो आत्मा मैंने भेजा है, वो आपके अंदर है या नहीं है, आपके परिवार में पाया जाता है या नहीं, आपके जीवन में पाया जाता है या नहीं। यदि नहीं तो फिर जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के जन नहीं है। स्पष्ट तरीके से प्रभु यीशु मसीह मना कर देता है कि वो मेरा जन नहीं है और मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा उससे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे जीवन में बना होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह का ये आत्मा आता है तब वो कौन से कार्य कराता है, कैसे कार्य कराता है, कैसे कार्य कराने लगता है। मैं चाहूँगा मेरे साथ प्रेरितों के काम निकाल लीजिए और उसका 8 अध्याय यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है 8 अध्याय और उसका 39 और 40 पद पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक वह नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब फिलिप्पुस जो था खोजे को जब बैप्टिज्म देने के लिए गया और परमेश्वर ने उसे, प्रभु यीशु मसीह ने उसे भेजा कि जा तू फलाने फलाने मार्ग पे चला जा। वहाँ पर एक व्यक्ति जो है यशायाह नामक की किताब को पढ़ता चला जा रहा है। जब उसने देखा कि ये किताब को पढ़ता चला जा रहा है और उसको समझता नहीं है, फिलिप्पुस ने उससे पूछा क्या तू इसको समझता है? फिलिप्पुस बोला, खोजे बोला कि मैं तो इसको नहीं समझता हूँ जब तक कोई मुझे ना समझाए। फिलिप्पुस उसे समझाने लगा। जब उसने उसको उस यशायाह की पुस्तक में से लेकर समझाया और मसीह के बारे में बताया तब वो बहुत आनंदित हुआ और खोजा ये कहने लगा कि मैं तो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। और खोजे और फिलिप्पुस दोनों जल में उतर पड़े। जब फिलिप्पुस ने उसको बपतिस्मा दे दिया तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तब परमेश्वर का आत्मा जो फिलिप्पुस पे रहता था, फिलिप्पुस को उठाकर कहां ले गया? एक अलग जगह में ले गया। जी हाँ, फिलिप्पुस को उठाकर परमेश्वर का आत्मा खोजे से अलग करके ले गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब परमेश्वर का आत्मा हमें होता है, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर होता है तो परमेश्वर का आत्मा हमें कहीं पर भी उठाकर ले जाता है। मैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ आप निकाल लीजिए पहला राजा और उसका 18वां अध्याय और उसका 11वां 12वां पद पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, और अब तू कहता है जाकर अपने स्वामी से ये कह कि एलिया यहाँ है। फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊँगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं आकर अहाब को बताऊँगा और
तू उसे ना मिलेगा तब वह मुझे मार डालेगा, परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये आखिर क्या बात है। जी हाँ, जब अहाब राजा और इज़ाबेल एलिय्याह नबी के जान के दुश्मन पड़ गए और जब भी वो उसको घेरते थे, जब भी उसके सैनिक उसे घेरते थे, मार डालने के लिए उन्होंने बहुत यत्न करा। जब वो घिर जाता था चारों तरफ से, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मा उनको उनके बीच में से उठाकर ले जाता था। जब भी एलिय्याह नबी को अहाब या इज़ाबेल के सैनिक देखते थे और उसको घेरते थे, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उनको उठाकर ले जाता था उनके बीच में से। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाँ परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये बताता है कि जब भी हम किसी भी मुसीबत से या किसी भी परेशानी से घिरे हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सहायक प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो सहायक प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, वह हमें उस परेशानी से उठा कर ले जाएगा। यहाँ पर जो प्रभु का दास है वो ये इस बात को बता रहा है कि एलिय्याह कह रहा है कि जाकर अहाब से कह दे कि एलिय्याह को मैंने यहाँ पर देखा है। वो डर गया, वो कहता है प्रभु मैं तो परमेश्वर का भय मानता हुआ आया हूँ, मैं कैसे कह दूं? जब मैं कहने जाऊंगा तो आत्मा तुझे उठाकर कहीं पर ले जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि अहाब राजा जो है वो मुझे मार डालेगा कि तूने मुझसे झूठ बोला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, जब वो आत्मा हमारे अंदर होता है, जब वो आत्मा हमारे अंदर बसता है, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि आत्मा जो है आपको उस परेशानी से उठा कर ले जाएगा, आपको उस परेशानी से निकाल कर ले जाएगा, आपको उन दुखों में से निकाल लेगा, आपको उन बीमारियों में से निकाल लेगा, आपको उन कष्टों में से निकाल लेगा जो आप वर्षों से सहते आए हो, जो आप सहते सहते ऊब गए हो, जो अब आपके सहने से बिल्कुल बर्दाश्त हो गई है, आपका कर्ज आपको ले डूबा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निराश मत होइए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने घर में आने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह बनाने दीजिए। आप यकीन जानिए, आप विश्वास कीजिए, आप परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो है आपको उस बीमारी में से, आपको उस बड़े कलेश में से, आपको उस बड़ी मुसीबत में से, आपको उस बड़े तूफान में से निकाल कर ले जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो निकाल कर ले जाएगा और ऐसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देगा जहां पर ये बीमारियां, ये दुख, ये कलेश पहुंच नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है तो किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हर एक जन को वहां रोकता है। जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे, परमेश्वर के आत्मा ने चेलों को या पौलुस को उस जगह पे जाने से रोका, उन जगहों में सुसमाचार बताने से रोका, प्रचार करने से रोका। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में जब हम भी इसी तरीके से आत्मिक जीवन जीते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में गाइड करता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें कहाँ रहना है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि कैसे रहना है। और जब हम कलेश और मुसीबत और परेशानियों में फंस जाते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा हमें उठा कर ले जाता है और ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाके पहुंचा देता है, एक ऐसे स्थान पर रखता है जहां पर ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच सकती हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनने दें, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे ताकि हमें वो कलेशों से उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझसे ये विनती करते हैं कि उस सहायक को हमें भेज प्यारे प्रभु, ताकि वो सहायक हमारे जीवन में बना रहे। और पिता परमेश्वर, हम उन सारी बीमारियों से, सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से और बड़े कलेश से छुटकारा पा सके, ताकि वह हमें इन चीज़ों में से निकाल कर एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सके और हम इस बात का एहसास करें कि हाँ प्रभु, तू अपनी आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।